ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 14 जुलाई 2022 के दिन YouTube पर अपने विशेष कार्यक्रम रतन चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत आज हम राहु ग्रह के रतन गोमेद के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, पिछले कार्यक्रमों में हमने 7 मुख्य ग्रहों की चर्चा की है और उनसे संबंधित रत्नों की चर्चा की है। आज हम 2 छाया ग्रह से संबंधित रत्नों की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम हम आज राहु ग्रह के प्रिय रत्न गोमेद के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं, भारतीय वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रहों की कल्पना की गई है, वर्णन किया गया है, जिनमें से 7 ग्रह सापेक्ष रूप से भौतिक दृष्टि से इस ब्रह्मांड में हमको अपनी आँखों से देखने को मिलते हैं और जिसका प्रभाव अत्यधिक पड़ता है। इसी प्रकार 2 ग्रहों की कल्पना की गई है जो कि छाया ग्रह हैं, जो कि इस ब्रह्मांड में देखने को नहीं मिलते, किंतु उसका भी प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य पड़ता है। देखिए, राहु और केतु ग्रहों की जो कल्पना की गई है, इनकी अपनी कोई राशि नहीं होती है। जिस प्रकार सूर्य की अपनी राशि सिंह होती है, चंद्रमा की अपनी राशि कर्क होती है, लेकिन राहु या केतु की अपनी कोई राशि नहीं बनाई गई है। वैसे ये दोनों ग्रह एक राशि में लगभग 18 महीने तक वास करते हैं, फिर वक्री गति से अर्थात उल्टी गति से, पीछे वाली गति से चलकर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय गोचर में राहु ग्रह मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु ग्रह तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। अब हम आपको ये बताते हैं कि राहु ग्रह के मित्र ग्रह कौन से होते हैं। देखिए, राहु ग्रह की मित्रता बुध से होती है, शुक्र से होती है और शनि से इसकी मित्रता होती है। इसी प्रकार राहु ग्रह की कई ग्रहों से शत्रुता भी होती है, जैसे सूर्य से, चंद्रमा से, क्योंकि इनके साथ बैठने पर या इनकी युति से, इन पर दृष्टि करने से ग्रहण योग बनता है। इसी प्रकार मंगल के साथ भी राहु की परम शत्रुता रहती है। हाँ, गुरु के साथ ये सम रहते हैं, हालांकि इसके साथ वे चंडाल योग भी अवश्य बनाते हैं। देखिए, राहु ग्रह को दैत्य खानदान का माना गया है। राहु ग्रह बेसिकली अति उद्यमी होते हैं, निकृष्ट स्वभाव के होते हैं, तामसी प्रवृत्ति के होते हैं, अराजकता फैलाने वाले होते हैं, जासूसी करने में अग्रणी होते हैं, धोखे देने में भी अग्रणी होती हैं। कुछ इस प्रकार के लक्षण राहु ग्रह के देखने को मिलते हैं। जहाँ तक इनके सकारात्मक लक्षण की बात है तो राहु ग्रह खूब खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, अनुसंधान करने वाले होते हैं, नए नए रिसर्च करने वाले होते हैं। इसके अलावा उनके अंदर तीक्ष्ण बुद्धि होती है, तर्क वितर्क में तेज होते हैं, राजनीति के कलाकार भी होते हैं। देखिए, राहु का जो रंग है वह शनि की भांति श्याम वर्णीय होता है, काले रंग का होता है, और इसका जो सकारात्मक रंग होता है वह स्लेटी होता है अथवा ग्रे कलर का अवश्य होता है। वैसे राहु का जो वाहन है वह सिंह को माना गया है, अर्थात सिंह पशु राहु ग्रह का वाहन माना गया है। देखिए, भारतीय ज्योतिष में ऐसा कहा गया है कि राहु और केतु से संबंधित रत्नों को हमें विशेष परिस्थितियों में ही धारण करना चाहिए, क्योंकि यह ग्रह अचानक फल देने में सक्षम होते हैं। अतः किसी सुयोग्य पंडित से, ज्योतिषी सलाहकार से अपनी कुंडली को दिखाकर ही इससे संबंधित रत्नों का पहनना चाहिए। फिर भी अधिकांशतः हमको राहु और केतु की शांति के लिए मंत्रों द्वारा, जाप द्वारा, पूजा विधि विधान द्वारा, दान द्वारा इनकी शांति अवश्य करानी चाहिए, बनस्पत की इसके रत्न धारण करने से। लेकिन विशेष परिस्थितियों में, जैसा कि हमने कहा, कि इससे संबंधित रत्न अवश्य धारण किया जा सकता है। जी, वैसे राहु की शांति के लिए जो हम आपको उपाय बता रहे हैं, उसमें आपको सर्वप्रथम वैदिक उपायों में दुर्गा माता की स्तुति करनी चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा आपको सरस्वती पूजा करनी चाहिए, हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। इसके अलावा आपको भैरव बाबा की भी शनिवार या मंगलवार को आराधना
उनकी आरती अवश्य करनी चाहिए। इससे भी राहु ग्रह अवश्य शांत होते हैं। इसी प्रकार केतु की शांति के लिए हमें भगवान गणेश जी की आरती करनी चाहिए, पूजन करना चाहिए, दुर्गा माता का भी पाठ करना चाहिए। इसके अलावा हम काली माता की भी आराधना कर सकते हैं। इससे भी केतु जनित रोगों में, समस्याओं में छुटकारा मिलता है। जी, अब हम राहु के प्रिय रत्न गोमेद की चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा कार्यक्रम का शीर्षक गोमेद रत्न ही है। इससे पहले यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इसको शीघ्र ही सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अपने मित्रों के बीच शेयर करें। जी, वीडियो के इस भाग में हम यह आपको बताएंगे कि आपकी कुंडली में या आपके जीवन में अशुभ राहु के कैसे लक्षण होते हैं, जिनको देखकर आप पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में, आपके जीवन में राहु ग्रह आपको अशुभ लक्षण दे रहा है। जी देखिए, यदि आपके घर के मुख्य द्वार के आसपास गंदा पानी जमा होता है, कोई गड्ढा है, तो समझिए कि आपके घर में राहु का वास्तु खराब अवस्था में है। इसके अलावा यदि आपके घर के अंदर विशेष तौर पर टॉयलेट में या किचन में सीलन आती है, किसी प्रकार की स्मेल आती है, तो समझिए कि आपके घर में राहु दोष युक्त है। इसके अलावा यदि आपके घर में आपके नल के पानी टपकते रहते हैं, खराब रहते हैं, पानी की अधिक वेस्टेज होती है, उसमें स्मेल आती है, तो भी समझिए कि आपके घर में राहु अशुभ अवस्था में है। इसके अलावा आपके मकान के, आपके घर के सामने वाला पड़ोसी यदि निसंतान है अथवा कोई घर ऐसा है जो खंडर अवस्था में है, उजान पड़ा हुआ है, तो समझिए कि आपके घर के आसपास का वास्तु राहु से ग्रसित है। इसके अलावा यदि आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान बार बार खराब होता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान, विशेषकर खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान का कूड़ा करकट बढ़ता जा रहा है, तो समझिए कि आपके घर में राहु खराब अवस्था में है। इसके अलावा यदि आपके घर का वातावरण अति भोगमय हो गया है, आपके घर में नशा, शराब, सिगरेट का सेवन खूब होता है, तो समझिए कि आपके जीवन में, आपके घर में राहु दोषपूर्ण है। इसके अलावा यदि आपके परिवार के सदस्य हमेशा चिंतित रहते हैं, भय रहते हैं, अथवा वे धोखे के शिकार होते हैं या किसी को धोखा देते हैं, तो भी समझिए कि आपके जीवन में राहु की दोषपूर्ण अवस्था बनी हुई है। इसके अलावा यदि आप लोग नेचर से दूर हो रहे हैं, प्रकृति से दूर हो रहे हैं और अंधाधुंध भौतिकवाद का बढ़ावा दे रहे हैं, तो भी समझिए कि आपके जीवन में राहु का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, विशेषकर नकारात्मक प्रभाव। इसके अलावा यदि आप व्यक्तिगत तौर पे अपने सफाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप नशे की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं, नहाने से जी चुराते हैं, आपके मन में गंदे विचारों की, छल कपट जैसे विचारों की प्रधानता बढ़ रही है, तो भी समझिए कि आपके जीवन में राहु दोषपूर्ण अवस्था में है। इसी कारण यदि आपके संबंधों में, पारिवारिक संबंधों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है, आपस में मतभेद रहता है और आपका परिवार टूटने के आगार पर आ गया है या आपके संबंधों में अलगाव पैदा हो रहा है, तो भी समझिए कि आपके जीवन में राहु की अवस्था दोषपूर्ण है। इसके अलावा ऐसा भी देखा जाता है कि यदि आपके जीवन में राहु दोषपूर्ण है तो आपको अचानक ही बड़े संकट, बड़ी हानि का सामना भी अवश्य करना पड़ता है। तो इस प्रकार कुछ लक्षण अवश्य हमारे जीवन में पाए जाते हैं, जिसको देखकर हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारे जीवन में राहु ग्रह से संबंधित हमें पीड़ा हो रही है। और जैसा कि हमने अपने कार्यक्रम में बताया, आप इन पीड़ाओं को शांत करने के लिए, इसका हल करने के लिए, इससे बचने के लिए वैदिक तरीकों से इसका समस्या का समाधान कर सकते हैं, अथवा किसी सलाहकार से इसके प्रिय रत्न गोमेद को धारण कर भी उसको संतुलित अवश्य कर सकते हैं। जी, सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। वीडियो के इस भाग में हम राहु ग्रह के प्रिय रत्न गोमेद के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, गोमेद को अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे संस्कृत भाषा में इसे ऋणवर के नाम से जाना जाता है, तापोमाणी के नाम से जाना जाता है,
और हिंदी में जैसा कि आप जानते हैं इसको गोमेद कहा जाता है। इसके अलावा इंग्लिश में इसको जरकन के नाम से भी पुकारा जाता है। अब हम आपको यह बताते हैं कि श्रेष्ठ गोमेद की पहचान क्या है। देखिए, जो गोमेद दूर से देखने में हमको स्वच्छ गोमूत्र के रंग की भांति नज़र आता है, स्निग्ध होता है, पारदर्शी होता है, कठोर होता है, चिकना होता है और वजनदार होता है, स्पर्श करने में कोमल होता है, ऐसा गोमेद रत्न श्रेष्ठ गोमेद रत्न कहलाता है। अब हम आपको यह बताते हैं कि इसकी उत्पत्ति का क्या स्थान है। देखिए, गोमेद भारत के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। जैसे ये भारत के उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांशतः पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह बिहार के क्षेत्रों में, दक्षिण भारत के भी कई क्षेत्रों में पाया जाता है। जहाँ तक विदेश स्थानों का प्रश्न है, यह हमको हिंद चीन में, बर्मा में, श्रीलंका में, न्यूजीलैंड में, थाईलैंड में देखने को अधिक मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि श्रीलंका से मिलने वाले गोमेद रत्न पूरे विश्व के सर्वश्रेष्ठ रत्न कहलाते हैं। देखिए, जो गोमेद रत्न होते हैं ये साइनाइट नामक पत्थरों की चट्टानों में पाए जाते हैं, वहाँ से निकाले जाते हैं। अब हम बताते हैं कि गोमेद का रंग कैसा होता है। देखिए, असली जो गोमेद होता है, श्रेष्ठ जो गोमेद होता है, उसका रंग गोमूत्र की भांति होता है, कुछ पीत वर्ण लिए वो होता है, थोड़ा पीले शेड में होता है। इसके अंदर थोड़ी सी लालिमा भी नज़र आती है और यह थोड़ा शाम काले शेड से भी भरपूर होता है। कुल मिलाकर यह पारदर्शी होता है, चमकदार होता है। जैसा कि आपने शहद को देखा होगा, जब आप शहद की शीशी को रोशनी में देखते हैं, जैसी वह नज़र आती है, ठीक गोमेद भी उसी रंग उसी चमक में हमको अवश्य देखने को मिलता है। अब हम आपको ये बताते हैं कि गोमेद का क्या उपयोग होता है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि गोमेद राहु ग्रह का प्रिय रत्न है, अतः राहु ग्रह की शांति के लिए, उसके दोषों को ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखिए, यह राहु के सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इससे हमारे शरीर में जो दुर्गंध आती है उसका ये नाशक होता है। शरीर में जो हमारी गर्मी होता है उसको ये कंट्रोल करता है। वायु विकारों को भी ये नष्ट करता है। इसके अलावा यदि आपको बवासीर की बीमारी है तो उसको भी ये ठीक करने में सक्षम होता है। त्वचा संबंधी रोगों को भी ठीक करने में ये अति सक्षम होता है। इसके अतिरिक्त यदि सामान्य रूप से देखा जाए तो अचानक हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं को ये कंट्रोल करता है, हमको अचानक लाभ की प्राप्ति कराता है। इसके अलावा राजनीति में भी ये सफलता देने वाला होता है। इसका धारण करने से हमारे मन और दिमाग पर असर पड़ता है। जातक कुछ चालाक प्रवृत्ति उसमें बढ़ती है, वह कुटिलता सीखता है। इसके अतिरिक्त उसके जीवन में जो शत्रु भय होता है वह भी इससे कम होता है और ये असमय दुर्घटना को रोकने वाला भी अवश्य होता है। अब हम आपको ये बताते हैं कि गोमेद किन जातकों को धारण करना चाहिए। जी देखिए, जिन जातकों का जन्म नक्षत्र आद्रा है, स्वाति है या शतभिषा है, उन जातकों को गोमेद आजन्म धारण अवश्य करना चाहिए। फिर भी एक अच्छे सलाहकार से सलाह लेने के बाद, यदि आपकी कुंडली में राहु के अंश 0 से 10% के बीच है, जो कि थोड़े बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में होते हैं, और आप उसकी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, और राहु आपकी कुंडली में अच्छे भावों का स्वामी है, अच्छी जगह पे बैठा है, तो ऐसे में उसके सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाने के लिए आप राहु का रत्न गोमेद धारण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि राहु की शक्ति आपकी 10 अंश से लेकर 20 अंश के बीच है, जिसमें वह खूब यौवन अवस्था में होता है, शक्तिशाली होता है, और वह शुभ भावों में बैठा हुआ है, जैसे लगन भाव में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम या द्वादश भावों में, जिन भावों में राहु बेसिकली थोड़ा अच्छा फल नहीं देता, ऐसी अवस्था में आपको राहु का रत्न धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में राहु ऑलरेडी अच्छी शक्ति प्राप्त लिए हुए हैं। ऐसे स्थान पे उसके रत्न के अतिरिक्त आपको उसका दान करना चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए, उसका पूजा विधि से राहु की ग्रहों को शांत करना चाहिए। अब हम आपको यह बताते हैं कि राहु की शांति के लिए हमें सामान्य तौर पर कैसे कैसे उपाय अवश्य करनी चाहिए। देखिए, सर्वप्रथम आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। यह पाठ आप मंगलवार, बुधवार,
शुक्रवार या शनिवार को कर सकते हैं। इसके अलावा आपको प्रतिदिन हनुमान जी और भैरव बाबा की भी उपासना अवश्य करनी चाहिए। विशेष तौर पर मंगलवार और शनिवार तो अवश्य करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि आप संयुक्त परिवार में रहें, अपने परिवार में एकता बनाए रखें और आपस में एक दूसरे को स्नेह प्यार देते रहें। इसके अलावा आपको यह भी कोशिश करनी चाहिए कि अपने ससुराल पक्ष से भी संबंधों को हमेशा अच्छा रखना चाहिए, उनसे बिगाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी जातक की कुंडली में उसका ससुराल पक्ष राहु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा आपको मूली का दान करना चाहिए या आपको कोयला बहते हुए पानी में भी अवश्य बहाना चाहिए। विशेषकर आपको यह मंगलवार, बुधवार और शनिवार को ऐसा करना चाहिए। इसके अलावा आपको गोमूत्र और तुलसी पत्ते का भी जल में डालकर, गंगा जल में डालकर प्रतिदिन इसका अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। इसके अलावा आप चांदी धातु से बनी हुई छल्ला, अंगूठी या चेन अपने गले में धारण कर सकते हैं। चांदी से भी राहु जनित समस्याओं का नाश होता है। इसके अलावा आपको मंगलवार और शनिवार को एक पानी वाला नारियल अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतारकर किसी मंदिर में या बहते पानी में इसका दान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको अपने आसपास जो काले कुत्ते दिखते हैं प्रतिदिन उनको भी खाना खिलाना चाहिए और पक्षियों को बाजरा या अन्न का भी दान करना चाहिए। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण उपाय ये भी है कि प्रतिदिन जब आप रात को सोते हैं अपने सरहाने, अपने सिर के पास एक कटोरे में पानी भर के रखिए। सुबह उस कटोरे वाले पानी को किसी पौधे में या वॉश बेसिन में आप उसको डाल सकते हैं। इससे भी आपके राहु जनित समस्याओं से छुटकारा मिलता है, आपका तनाव कम होता है। इसके अतिरिक्त आपको नीला वस्त्र, कोई कंबल, तिल, तेल या लोहा और शराब जैसी वस्तुओं का भी मंगलवार और शनिवार को गरीबों में दान अवश्य करना चाहिए। तो इन उपायों से भी आपके जीवन में, आपकी कुंडली में जो राहु अशुभ अवस्था में है उसकी अशुभता में कमी आती है और आपके लिए ये लाभदायक रहता है। जी, तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम ये आशा करते हैं कि हमने आपको जो राहु ग्रह के प्रिय रत्न गोमेद के बारे में बताया है, आप लोग इस कार्यक्रम को देखकर अपने जीवन में इसका लाभ अवश्य उठाएंगे। और यदि आपके जीवन में भी राहु जनित कोई समस्या चल रही है तो आप जो हमने आपको वैदिक उपाय बताए हैं उन वैदिक उपायों को अपने जीवन में अमल कर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओम।